Today we will discuss an important name reaction which is known as Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction is basically the characteristic property of aldehyde molecules. जैसे बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है carbonyl compounds like aldehydes and ketones, but Cannizzaro reaction is the characteristic properties of molecules of aldehydes which do not contain any alpha hydrogen. मेरे बच्चों Cannizzaro reaction वही molecules of aldehyde शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है. अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा वही मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड्स के Cannizzaro रिएक्शन शो करते हैं. बट देयर आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन्स विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन. लेकिन बच्चों वो मॉलिक्यूल्स Cannizzaro रिएक्शन शो नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं बच्चों, वो हम देखेंगे जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे. मैकेनिज्म से हमें आइडिया लगेगा दैट कीटोन्स डू नॉट शो Cannizzaro रिएक्शन. देखो बच्चों, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड्स के जो Cannizzaro रिएक्शन शो करेगा, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड, एन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड विच इज वेरी फेमस फॉर Cannizzaro रिएक्शन. इसी तरह बेटे बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन. अगर हम बात करेंगे PHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये मॉलिक्यूल भी बच्चों Cannizzaro रिएक्शन शो करता है. यहां पर अल्फा कार्बन होता है बेंजीन के साथ, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट. और भी कुछ मॉलिक्यूल्स है बट दीज टू मॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द Cannizzaro रिएक्शन. अगर हम बात करेंगे बेटे CME3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये भी बच्चों Cannizzaro रिएक्शन शो करेगा. और भी कुछ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये दो मॉलिक्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर Cannizzaro रिएक्शन. दोज मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स which do not contain any alpha hydrogen, they can show Cannizzaro reaction. अब इस Cannizzaro रिएक्शन में बेटे क्या होता है, इस Cannizzaro रिएक्शन में अगर हम कोई एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेंगे बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, when it is treated with a base that is OH negative, the base may be sodium carbonate, it can be sodium hydroxide, it can be potassium hydroxide. लेकिन इस बेस की स्ट्रेंथ होती है बच्चों 40 to 50%. जो एरो पे नहीं दिया होगा, आपको सिंपली वहां पे OH नेगेटिव आयन दिया होगा, एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर द molecule will show aldol condensation or Cannizzaro reaction. तो यहां पे बच्चों क्या होता है, इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को बेसिकली होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. अगर हम एक ही मॉलिक्यूल के साथ, यानी इफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द Cannizzaro रिएक्शन, it is basically known as self Cannizzaro reaction. It is self Cannizzaro reaction. हम पहले self Cannizzaro reaction की बात करेंगे. self Cannizzaro reaction क्या होती है बेटे, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यानी एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेगा, दैट्स कॉल्ड self Cannizzaro reaction. यहां पर जो हम बेस लेते हैं बेटे, इट इज ए कॉन्सेंट्रेटेड बेस. जैसे हम एल्डोल कंडेंसेशन में एक डाइल्यूट बेस लेते थे, यहां पर थोड़ा सा हम कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, यानी 40 to 50% इस बेस की स्ट्रेंथ होनी चाहिए. और ये Cannizzaro रिएक्शन में क्या होता है, सेल्फ Cannizzaro रिएक्शन इज बेसिकली ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. यानी मेरे बेटे इट इज डिसप्रपोर्शनेशन. डिसप्रपोर्शनेशन हम जानते हैं, अगर एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल उसका कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज करेगा और उसी का कुछ पार्ट रिड्यूस करेगा,
when only one kind of molecule undergoes oxidation and only one type of molecule simultaneously goes reduction, that reaction is basically known as disproportionation reaction. तो इस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा बेटे, अगर हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, एल्डिहाइड्स अपॉन ऑक्सीडेशन चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एल्डिहाइड्स अपॉन रिडक्शन चेंज इनटू एल्कोहल्स, यानी विदाउट मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे केनेजारोज रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनते हैं बेटे, एक मॉलिक्यूल बनेगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा बेटे अल्कोहल का मॉलिक्यूल, बिकॉज इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बिकॉज वन मॉलिक्यूल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड वन मॉलिक्यूल गेट्स रिड्यूस्ड। तो मेरे बेटे अगर हम यहां पर देखेंगे केनेजारोज रिएक्शन में कैसे बनते हैं प्रोडक्ट, हम पहले एक आइडिया लेंगे। अगर यहां पर बेटे एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम इस एल्डिहाइड को बेटे रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने पे इसको मिलेगा अल्कोहल RCH2OH। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे वी विल गेट एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करेंगे वी विल गेट एल्डिहाइड। These are very common reactions. Aldehydes upon oxidation to give carboxylic acids, aldehydes upon reduction to give alcohols. Since this molecule in the Cannizzaro reaction gets oxidized as well as reduced, तो अगर हम देखेंगे बेटे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो विदाउट मैकेनिज्म हम सीखेंगे पहले Cannizzaro रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनता है। देखो बच्चों HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहां पर कोई बेस दिया होगा लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। Since this molecule does not contain any alpha hydrogen, therefore it will show Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction में क्या होता है, इसी कार्बन पे बेटे हम अल्कोहल बनाएंगे और इसी कार्बन पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएंगे, क्योंकि यहां पर सोडियम है, वी विल गेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। That means बेटे HC double bond O single bond ONA, it is a carboxylic acid salt, क्योंकि इसको ऑक्सीडेशन भी होती है प्लस होती है बच्चों रिडक्शन, यानी we will get HCH, H यहां पे आएगा बेटे OH। In Cannizzaro reaction we get one molecule of sodium salt of carboxylic acid and one molecule of alcohol। यहां से यहां जाने पर इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, देयरफॉर इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां से यहां जाने पर देयर इज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, देयरफॉर इट इज अ रिडक्शन। अगर हम यहां पर देखेंगे बेटे इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, PHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहां पे मैंने एक बेस लिया बच्चों OH नेगेटिव, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पे एक मॉलिक्यूल बनाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस क्या बनेगा बेटे, प्लस बनेगा वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल PHCH2OH। जिस मॉलिक्यूल के ऊपर कार्बोनिल कार्बन होगा उसी पे बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी पे बनाना है अल्कोहल, बिकॉज सेल्फ Cannizzaro रिएक्शन इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बेटे अगर हम यहां बात करेंगे CME3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, अगर इसको मैंने कंसंट्रेटेड बेस से ट्रीट किया तो यहां पे क्या बनेगा, CME3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, बिकॉज इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये सीधे हो गया बच्चों कि हम इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे कि एक मॉलिक्यूल हम बनाएंगे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे अल्कोहल, बिकॉज इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटे, व्हेन अ सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो सेल्फ Cannizzaro इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नाउ राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ Cannizzaro रिएक्शन। अब हम बातें करेंगे मैकेनिज्म के रिलेटेड, that is mechanism of Cannizzaro reaction।
मैकेनिज्म कैसा होता है इस रिएक्शन का, और मैकेनिज्म के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, वो हम बच्चे डिस्कस करेंगे। अगर हम बेटे पहला मॉलिक्यूल लेंगे, दैट इज द C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहां पर इसके सामने आएगा OH नेगेटिव इन द बीकर, यानी दिस बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड बिकॉज कार्बोनियल ग्रुप्स आर पोलर कंपाउंड्स, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटे OH नेगेटिव, अगर यहां पर कहीं पर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वहां पे हो जाती एसिड बेस रिएक्शन, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में ये OH नेगेटिव अल्फा हाइड्रोजन के साथ मैरिज करता था, लेकिन यहां पर इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटे। दिस OH नेगेटिव इज ए कंसंट्रेटेड, इट विल बिहेव ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा बेटे, और ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये पाई बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट। तो यहां पे क्या बनेगा बेटे, इट इज अ रिवर्सिबल स्टेप, यहां पे बनेगा HC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पे बेटे आया OH और इसके साथ जुड़ा है H। ये रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि OH इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप इंटरनल अटैक से बाहर निकलता है, तो ये इंटरनल अटैक करके OH बाहर भी निकल सकता है, तो रिएक्शन बैकवर्ड भी आ सकती है बच्चों। इट इज अ रिवर्सिबल स्टेप, तो इस रिवर्सिबल स्टेप का होगा अपना K इक्विलिब्रियम। उसके बाद इस रिएक्शन का जो इंपॉर्टेंट स्टेप है मेरे बच्चे, जो दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दूसरा स्टेप इस मैकेनिज्म का, it is basically RDS of the Cannizzaro reaction, rate determining step of the Cannizzaro reaction, as it is very slow step, and this step is hydride migration. Hydride migration is the slowest step in Cannizzaro reaction, and it becomes the RDS of the mechanism, rate determining step of the mechanism. यहां पर जो ये नेगेटिव चार्ज है ये करेगा इंटरनल अटैक धीरे धीरे, और ये हाइड्राइड आयन धीरे धीरे बचे यहां माइग्रेट करेगा, और ये पाई बॉन्ड यहां धीरे धीरे ब्रेक करेगा। एक्चुअली हाइड्राइड माइग्रेशन इज ए ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म, यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है बेटे। वो ट्रांजिशन स्टेट कैसे होती है, ध्यान दो बेटे, यहां पर आएगा H, यहां पर C, यहां पर तो O, ये धीरे धीरे यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा डेल्टा नेगेटिव के साथ, ये OH बेटे यहीं पे है, और ये हाइड्राइड धीरे धीरे माइग्रेट करेगा विद डेल्टा नेगेटिव, और यहां पर जो दूसरा कार्बोनिल है ये धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा बच्चों विद O नेगेटिव, एक H तो अपने पास है, और मेरे बेटे इसके पास एक H और है, ये धीरे धीरे इसके साथ बनाएगा बॉन्ड। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट इन द Cannizzaro रिएक्शन। पहला स्टेप मैकेनिज्म का बेटे, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन द कार्बोनियल ग्रुप। दिस स्टेप इज रिवर्सिबल, इट हैज अ K इक्विलिब्रियम। सेकेंड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज दैट बेटे हाइड्राइड माइग्रेशन। ये जो सिंगल आयन है ये यहां पे धीरे धीरे इंटरनल अटैक करके इस हाइड्राइड को रिपल्शन करके बेटे ये हाइड्राइड यहां न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बिकॉज दिस कार्बोनियल ग्रुप इज पोलर, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। सिंस हाइड्राइड माइग्रेशन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली and it becomes the rate determining step of the mechanism, and this hydride migration forms a transition state. This transition state is planar in nature. ये planar होती है बेटे, यानी both the carbonyl group should lie on the same plane because it is sp2 hybridized carbon, it is sp2 hybridized carbon. अगर हम रिलेटिव हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, एब्सोल्युटली इट इज फ्रैक्शनल हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर ये आरडीएस होगा बेटे तो ये इसी स्टेप से हम रेट डिटरमाइन करेंगे। अब ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही शॉर्ट लिविंग होती है। शॉर्ट लिविंग का मतलब यहां पे देखो बच्चे क्या बनेगा, जो यहां पे बनेगा बच्चे, जो पहला मॉलिक्यूल था वो बनाएगा H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहां पे बना कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये वाला कार्बन क्या बनेगा बेटे, इट विल बिकम H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और ये वाला बॉन्ड तो बेटे ब्रेक करेगा, यहां पे आएगा O नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज अपने ही एसिड से H पॉजिटिव गेन करेगा। H पॉजिटिव गेन करने के बाद यहां बनेगा HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहीं पे आएगा अपना सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस क्या बनेगा बेटे CH3OH। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ केनेजारोज रिएक्शन। इन सेल्फ केनेजारोज रिएक्शन we get one molecule of sodium salt of carboxylic acid and one molecule of alcohol, and it is a disproportionation reaction. The RDS of the reaction is hydride migration and it is a transition state mechanism. तो अगर ये RDS की बात करेंगे हम बेटे, जो ये हाइड्राइड माइग्रेशन है, इसको हम बोलेंगे K1 या K फॉरवर्ड, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि हमें चाहिए प्रोडक्ट, तो इसको मैंने बोला K फॉरवर्ड। दिस इज जनरल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बेस इज 40 to 50% और इट मे बी 55% कंसंट्रेटेड। अगर हम रेट काइनेटिक्स की बात करेंगे, रेट काइनेटिक्स हम आरडीएस से डिटरमाइन करेंगे रेट, और हम देखेंगे इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो बच्चे उसके लिए हम डिफाइन करेंगे पहले रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर हम रेट डिफाइन करेंगे, देखो बच्चों, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K फॉरवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन यानी CH2OH, और यहां पे बेटे O नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और मेरे बेटे ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। रेट इज एन एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर, इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे बेटे। तो ये मिला इस आरडीएस का रेट। और अगर हम इस K इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, यहां पर देखो बेटे, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो क्या बनेगा बेटे, दैट विल CH2, ये CH नहीं आएगा बेटे, ये H है यहां पे, ये H है यहां पे, ये बनेगा CH, यहां पर है H और O नेगेटिव, यहां पर है OH, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज एल्डिहाइड इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। दिस इज द K इक्विलिब्रियम। तो यहां पर हम इसको निकालेंगे बेटे, इसको निकाल के यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें मिलेगी एक्सपेरिमेंटली रेट क्या होगा इस रिएक्शन का, ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी इस रिएक्शन की। तो मैं यहां पर बेटे लिख रहा हूं, अगर हम यहां पर इसको निकालेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को, तो हमें मिलेगा HC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव OH, इसकी कंसंट्रेशन बराबर आएगी दैट इज K इक्विलिब्रियम, और ये दोनों इसके मल्टीपल में आ जाएंगे बेटे, दैट इज एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो ओवरऑल जो रेट बनेगा रिएक्शन का, ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू दैट इज K फॉरवर्ड इनटू K इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसके बदले बेटे हम ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन और एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन, दैट विल बिकम CHO का होल स्क्वायर इनटू OH नेगेटिव का रेज़ पावर 1। दिस इज द ओवरऑल रेट इक्वेशन ऑफ द मैकेनिज्म। पहले हमने बेटे K फॉरवर्ड डिफाइन किया, उसके बाद K इक्विलिब्रियम डिफाइन किया, और हमने ओवरऑल रेट निकाला इस रिएक्शन का। जो ओवरऑल रेट आएगी दैट इज K फॉरवर्ड इनटू K इक्विलिब्रियम, एल्डिहाइड का स्क्वायर और OH नेगेटिव का 1। तो अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर, दैट इज 2 + 1 इज इक्वल टू 3। Cannizaro's reaction is a third order reaction. It follows third order kinetics.
तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी बेटे? मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 होगी, बिकॉज इन आरडीएस ओनली 2 मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। यानी एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और हाइड्राइड माइग्रेशन एक मॉलिक्यूल से होती है। आरडीएस में कोल्यूजन हैपेंस बिटवीन ओनली 2 काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2 बट द ऑर्डर इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हुआ इसका जनरल मैकेनिज्म केनेज़ारोस रिएक्शन का। यानी मेरे बच्चों, केनेज़ारोस रिएक्शन फॉलोज थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स एंड इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज 2। लेकिन ये मैकेनिज्म चेंज होता है अगर हम बच्चों बेस की कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड लेंगे, तो उस मैकेनिज्म को बोला जाता है डाई एनायन मैकेनिज्म। डाई एनायन मैकेनिज्म हम तभी डिफाइन करेंगे जब मेंशन किया होगा। अगर मेंशन नहीं किया है बच्चे, हम नॉर्मल मैकेनिज्म से जाएंगे जो हमने यहां पर सिंगल एनायन बनाया और एक ट्रांजिशन स्टेट बना। दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ केनेज़ारोस रिएक्शन एंड वी गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। तो डाई एनायन मैकेनिज्म कब होता है उसके लिए कंडीशन लिखो। पहले लिखो डाई एनायन मैकेनिज्म। डाई एनायन मैकेनिज्म, डाई एनायन मैकेनिज्म बच्चों जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। डाई एनायन मैकेनिज्म ऑफ केनेज़ारोस रिएक्शन। डाई एनायन मैकेनिज्म, डाई एनायन मैकेनिज्म, डाई एनायन मैकेनिज्म टेक्स प्लेस या डाई एनायन मैकेनिज्म हैपेंस इन अ केनेज़ारोस रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन बेस, अगर हम बेस की कंसंट्रेशन लेंगे ग्रेटर देन 80% स्ट्रेंथ। अगर बेस हाईली कंसंट्रेटेड होगी तब जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म बच्चे चेंज होता है फ्रॉम सिंगल एनायन टू डाई एनायन मैकेनिज्म। कैसे? देखो बच्चों, अगर मैंने यहां पे लिया एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के पास आएगा OH नेगेटिव जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहां पर बॉन्ड है पोलर, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा बेटे, और क्या बनेगा यहां पे बनेगा HC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पे जुड़ा OH और है H, इट इज अ सिंगल एनायन। सिंस द ये भी रिवर्सिबल होगा, इसका होगा अपना K इक्विलिब्रियम 1। दूसरा सेटअप इज आल्सो रिवर्सिबल बिकॉज इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इट इज एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन क्यों है बेटे? क्योंकि OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को भी निकालेगा यहां से बिकॉज मीडियम इज हाईली कंसंट्रेटेड। तो यहां पे क्या बनेगा HC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां भी निकलेगा बेटे O नेगेटिव, यहां पे आएगा H। इसी को बोला जाता है डाई एनायन। डाई एनायन इसी को बोलते हैं बेटे, और इसका होगा अपना K इक्विलिब्रियम 2। Dianion mechanism occurs only when the concentration of the base is very strong concentration, very concentrated. यानी if concentration of base is greater than 80% strength, तो सिंगल आयन तो बेटे बनना ही था सिंगल एनायन, लेकिन यहां पर मीडियम स्ट्रॉन्ग बेसिक होने की वजह से यहां पर H पॉजिटिव के साथ मैरिज करता है। H पॉजिटिव के साथ मैरिज करने के बाद वी विल गेट अ डाई एनायन। इसको बोला जाता है बेटे डाई एनायन। यहां पर इस रिएक्शन का एक स्टेप इंक्रीज होता है और यहां पर फिर क्या होगा? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसका होगा अपना K फॉरवर्ड, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड सिटिल पोलर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर हो जाएगी बेटे हाइड्राइड माइग्रेशन। यह हाइड्राइड माइग्रेशन होने की वजह से इस मैकेनिज्म में कार्बोनियल के पास हाइड्रोजन होना चाहिए बेटे। अगर कार्बोनियल के पास हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं होगा। दैट इज व्हाई कि कीटोन्स के पास ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है फॉर मैकेनिज्म। देयरफॉर कीटोन्स डज नॉट शो दिस केनेज़ारोस रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन का वेदर इट इज सिंगल एनायन मैकेनिज्म और डाई एनायन मैकेनिज्म, देयर हैपेंस हाइड्राइड माइग्रेशन इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर बेटे हाइड्राइड अवेलेबल नहीं होगा तो उस मॉलिक्यूल में केनेज़ारोस रिएक्शन शो नहीं होगी। तो यहां पर क्या बनेगा? सेम बनेगा बेटे वही ट्रांजिशन स्टेट। ये धीरे धीरे ब्रेक करेगा बेटे,
ये हाइड्राइड धीरे धीरे इसके साथ माइग्रेट करेगा, तो अब हम ओवरऑल देखेंगे क्या बनेगा। यहां पर देखो बेटे क्या बनेगा, ये धीरे धीरे करेगा इंटरनल अटैक, यहां से निकलेगा मेरे बेटे हाइड्राइड। हाइड्राइड क्यों निकलेगा? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन होती है। ड्यू टू रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स देयर इज द रिलीज ऑफ हाइड्राइड। H नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है बेटे, और करता है यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है। और यहां पर क्या बनेगा मेरे बच्चों, ध्यान दो, यहां पर बनेगा वो वाला मॉलिक्यूल जहां से हाइड्राइड हुआ, HC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सॉरी ये तो माइग्रेट हुआ H, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये अपना ही सॉल्ट बनाएगा, दैट इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बनेगा O नेगेटिव और आएगा इसके पास H। अब मैं ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना रहा हूं, मैंने पहले मैकेनिज्म में दिखाया, वही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा यहां पे भी, प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद बेटे इस पे ये H गेन होगा, ये बनेगा O नेगेटिव सॉल्वेंट से H पॉजिटिव गेन करेगा, और यहां पर बनेगा CH3OH, one molecule of salt of carboxylic acid and one molecule of alcohol. Although mechanism change होता है, but the formation of product is still same. It is a disproportionation reaction. तो यहां पर बेटे अगर हम रेट काइनेटिक्स की बात करेंगे, रेट काइनेटिक्स अगर हम डिफाइन करेंगे इसकी रेट, अगर हम इस रिएक्शन की रेट को डिफाइन करेंगे, रेट इज इक्वल टू K फॉरवर्ड। K फॉरवर्ड के बाद क्या बनेगा बेटे, K फॉरवर्ड के बाद जो यहां पर क्या है, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं बेटे, दो मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, यानी एक करता है पार्टिसिपेट डाई एनायन, एक पार्टिसिपेट करता है बेटे एल्डिहाइड। लेकिन अगर हम K इक्विलिब्रियम 2 को डिफाइन करेंगे, क्योंकि रेट इक्वेशन पूरे एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है बेटे, तो K इक्विलिब्रियम 2 को डिफाइन करने के लिए इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो K इक्विलिब्रियम में ये आता है बेटे प्रोडक्ट और ये आता है रिएक्टेंट, तो क्या बनेगा बेटे, इसमें आएगा डाई एनायन की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय सिंगल एनायन की कंसंट्रेशन, यानी HC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव H, यहां पर आया बेटे OH और आया OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। K इक्विलिब्रियम 2 को भी डिफाइन करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर देखो बेटे प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, यहां पर आएगा बेटे कंसंट्रेशन ऑफ HC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पर आएगा OH H, डिवाइड में आ जाएगा बेटे दैट इज एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन, एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब देखो मेरे बेटे, ऑर्डर निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड एन एक्सपेरिमेंट, हमें पूरे मैकेनिज्म से रिलेटेड सारे इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है, तब जाके हम एक्चुअल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल पाएंगे। दिस इज कॉल्ड रेट काइनेटिक्स ऑफ द डाई एनायन मैकेनिज्म। यहां पर क्या होगा मेरे बच्चे, यहां पर निकालेंगे इसकी कंसंट्रेशन K इक्विलिब्रियम 2 से, उसको मेरे बच्चे यहां पर करेंगे सब्स्टिट्यूट, यहां पर डाई एनायन की कंसंट्रेशन निकालेंगे, फिर उसको करेंगे यहां पे सब्स्टिट्यूट। यहां पे जब इसकी कंसंट्रेशन निकलेगा वो बनेगा C एल्डिहाइड इंटू OH, फिर यहां पे पुट करेंगे, फिर डायनायन की निकालेंगे, वो बनेगा HCHO और डाई एनायन बनेगा और बनेगा बेटे OH। यानी ओवरऑल ये क्या बनेगा, अभी आप खुद भी कर सकते हो बेटे, यहां पर निकालोगे इसकी कंसंट्रेशन, वो यहां पर पुट करोगे, फिर यहां पर निकालोगे डाई एनायन की कंसंट्रेशन, उसको यहां पे पुट करोगे, तो ओवरऑल जो मिलेगा दैट विल बी बेसिकली द रेट इक्वेशन। K फॉरवर्ड K इक्विलिब्रियम 1 इंटू K इक्विलिब्रियम 2, आप इसको कर लेना, इट इज होमवर्क फॉर यू। तो यहां पे आएगा बेटे HCHO एल्डिहाइड का पावर 2, OH नेगेटिव का पावर 2। दिस इज द फाइनल रेट एक्सप्रेशन ऑफ द मैकेनिज्म। यहां पे क्या हुआ बेटे, अगर हम ऑर्डर देखेंगे इस रिएक्शन का, ऑर्डर इज 4, 2 + 2, नाउ इट इज द फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी इज सिटल 2। तो जो इस रिएक्शन की बेटे मॉलिक्यूलरिटी होगी दैट इज सिटल 2, बिकॉज इन RDS 2 molecules are participating with each other, 2 molecules are colliding with each other। सो बेटे आप क्या ध्यान में रखोगे कि जब भी कंसंट्रेशन नॉर्मल दी होगी, जब तक मेंशन नहीं किया होगा, वी फॉलो सिंगल एनायन मैकेनिज्म इन द Cannizzaro रिएक्शन and hydride migration becomes the rate determining step and the reaction becomes third order reaction, molecularity is 2. But if the concentration of the OH negative taken is greater than 80% strength,
उस टाइम पे बच्चों इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में और एक स्टेप इंक्रीज होता है एंड द रिएक्शन बिकम्स फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन बट मॉलिक्यूलरिटी इज सेटल टू. These are the mechanism related details in the Cannizzaro reaction. अभी तक हमने बस सेल्फ Cannizzaro रिएक्शन डिस्कस किया और एक इंपॉर्टेंट बात हम यहां पे डिस्कस करेंगे बच्चों. इस डायनान मैकेनिज्म में सिंस हाइड्राइड माइग्रेशन इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड इट इज द आर्डियस ऑफ द मैकेनिज्म. जितना जल्दी यहां से हाइड्राइड माइग्रेट करेगा उतनी ज्यादा इस डायनान मैकेनिज्म की रेट होगी, उतनी फास्ट Cannizzaro रिएक्शन होगी. अगर हम देखेंगे यहां हाइड्राइड जल्दी कब निकलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द डायनान. क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा डायनान के ऊपर रहेगी बच्चों उतना ज्यादा रिपल्शन होगी, उतना ज्यादा हाइड्राइड आयन फास्ट माइग्रेट करेगा. फास्ट माइग्रेशन की वजह से यहां पे जो मिलेगा प्रोडक्ट वो बेटे थोड़ा सा फास्ट मिलेगा क्योंकि हाइड्राइड माइग्रेशन ही होता है इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप. तो हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखेंगे इस मैकेनिज्म के रिलेटेड. इस मैकेनिज्म के रिलेटेड हम और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, दैट इज रेट ऑफ हाइड्राइड माइग्रेशन. रेट ऑफ हाइड्राइड माइग्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डायनायन. डायनायन के ऊपर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल रहेगी बच्चों उतनी ज्यादा रेट ऑफ Cannizzaro रिएक्शन भी होगी. तो एक जेई एडवांस क्वेश्चन लिखते हैं, अरेंज इन द रेट ऑफ हाइड्राइड माइग्रेशन. यहां पे मैंने एक डायनायन बना दिया. सपोज ये मैकेनिज्म में एक डायनायन बना और दूसरा डायनायन यहां पे बना बेटे. हम इनको अरेंज करेंगे कि रेट ऑफ हाइड्राइड माइग्रेशन किसमें ज्यादा होगी. यहां पर NO2 रखा मैंने, यहां पर बेटे मैंने और एक डायनायन रखा, सपोज O नेगेटिव दिस इज डायनायन. यहां पे रखा मैंने OH. फोर्थ पार्ट भी लिखते हैं इसका. यहां पर लिखा मैंने एक डायनायन दैट इज O नेगेटिव. यहां पर जोड़ा बेटे मैंने दैट इज CH3. ये चार मॉलिक्यूल्स सपोज Cannizzaro रिएक्शन शो करते हैं बाय फॉलोइंग द डायनायन मैकेनिज्म. डायनायन मैकेनिज्म में रेट ऑफ हाइड्राइड माइग्रेशन ज्यादा तभी होती है जिस डायनायन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी. हम इस क्वेश्चन को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सॉल्व करेंगे. देखो बच्चों यहां पर खाली बेंजीन रिंग है तो रेफरेंस सब में सेम है. दिस इज रेफरेंस हर किसी मॉलिक्यूल में सेम है. यहां पर NO2 इज एट द पैरा पोजीशन से करता है -m इफेक्ट. यहां पर OH है बच्चे पैरा पोजीशन पे, इट कंटेन्स लोन पेयर तो ये करेगा बच्चे +m इफेक्ट. CH3 एट द पैरा पोजीशन इट विल डू +H इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन. तो जितनी ज्यादा यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी उतना ज्यादा रेट होगा हाइड्राइड माइग्रेशन का. तो रेट कहां पे ज्यादा होगी मेरे बेटे वो ध्यान दो, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी +m. मीसोमेरिक डोमिनेट्स और हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट्स और इंडक्टिव. +m ग्रुप्स ऑलवेज इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रेफरेंस. तो यहां पर सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट यहां पे है मीसोमेरिक डोमिनेट्स और हाइपर कंजुगेशन. और ये OH इस साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब रिपल्शन ज्यादा मतलब रेट ऑफ हाइड्राइड माइग्रेशन ज्यादा. तो पहले नंबर पे बेटे ये आएगा. दूसरे पे +H हाइपर कंजुगेशन क्योंकि प्लस ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे पे आएगा बेटे ये. तीसरे पे यहां पर कुछ नहीं है बिकॉज यहां पर -m विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उतनी कम होगी रेट ऑफ हाइड्राइड माइग्रेशन. तो यहां पे सबसे कम होगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है. तो ये होगा तीसरा नंबर पे, ये होगा फोर्थ नंबर पे बेटे. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग द डायनायन मैकेनिज्म. डायनायन मैकेनिज्म में बच्चे क्वेश्चन आ सकता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है. अगर डायनायन मैकेनिज्म हुआ ऑर्डर चेंजेस फ्रॉम थर्ड ऑर्डर टू फोर्थ ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बिकम्स फोर्थ ऑर्डर.
RDS of the mechanism is simple hydride migration and it is a transition state mechanism. Molecularity of the reaction is still 2. Self-Cannizzaro reaction is basically disproportionation reaction. कार्बोनियल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड विदाउट एनी अल्फा हाइड्रोजन, उसी कार्बन पे बनाएंगे एक मॉलिक्यूल अल्कोहल, उसी पे बनाएंगे एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज द मैकेनिज्म रिलेटेड क्वेश्चन इन द Cannizzaro रिएक्शन विद डाइएनोन मैकेनिज्म. उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, दैट इज क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन. क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन क्या होता है? क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन, क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन, when Cannizzaro reaction takes place between the two different molecules of aldehydes without alpha hydrogen. अगर मैं यहां पर लूंगा बेटे PH C double bond O single bond H, this is aldehyde without alpha hydrogen. यहां पर लेंगे बेटे HC double bond O single bond H, this is another molecule of aldehyde without alpha hydrogen. अगर यहां पर मैं लूंगा बेटे बेस, that is OH नेगेटिव, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वहां पे नहीं लिखा होगा कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, वहां पे आपको खुद देखना है वेदर दिस मॉलिक्यूल विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन और Cannizzaro रिएक्शन. अगर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होंगे वी विल मेक एल्डोल कंडेंसेशन. Since both the molecules does not contain any alpha hydrogen, therefore these two molecules can show Cannizzaro reaction, but these are two different molecules without any alpha hydrogen, therefore this reaction is known as cross Cannizzaro reaction. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको बेटे, यहां पर हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करेंगे, वी विल ऑलवेज मेक अ क्रॉस प्रोडक्ट विच इज मेजर. मैकेनिज्म ध्यान दो बेटे, OH नेगेटिव पहले क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट क्या इस मॉलिक्यूल पे ज्यादा होगी या इस मॉलिक्यूल पे ज्यादा होगी? सिंस दिस बॉन्ड इज डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, पॉसिबिलिटी दोनों है. टोटल बनेंगे यहां पे 4 प्रोडक्ट्स, इसके साथ सेल्फ, इसके साथ सेल्फ, फिर क्रॉस में भी वो आइडेंटिकल बनेंगे, ओवरऑल बनेंगे इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट्स. लेकिन मेरे बेटे हम देखेंगे कि इसमें मेजर वाला क्रॉस कौन बनेगा, और एग्जाम में मेजर वाला क्रॉस ही आपको बनाना है. तो मेजर वाला क्रॉस हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप्स. कौन सा ग्रुप कितना रिएक्टिव होगा, कौन सा ग्रुप ससेप्टेबल होगा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, वही डिटरमाइन करेगा मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. देखो मेरे बच्चों यहां पे क्या बनेगा, यहां पर जो OH नेगेटिव है ये इस पे करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बिकॉज फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड. तो मैकेनिज्म सीधे अगर हम देखेंगे बेटे, यहां पे क्या बनेगा, HC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इस पे आया बेटे OH और यहां पे है H, फिर आएगा दूसरा मॉलिक्यूल दैट इज PH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. धीरे धीरे करेगा बेटे अटैक, यहां से होगा हाइड्राइड माइग्रेशन. हाइड्राइड माइग्रेशन के बाद बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, हम सीधे देखेंगे तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा HC डबल बॉन्ड O, यहां पे आएगा बेटे OH. यहां पे देखो बेटे ये धीरे धीरे यहां से निकलेगा अटैक, ये हाइड्राइड निकलेगा, यहां पे आया H और क्या बना OH, प्लस क्या बनेगा बेटे, ये बनेगा अल्कोहल, प्लस PH C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पे आया H और हाइड्राइड इसने गेन किया मैकेनिज्म से, ये O नेगेटिव यहीं से H पॉजिटिव को गेन करेगा, तो यहां पे क्या बनेगा मेरे बेटे, एक बनेगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस बनेगा बेटे PHCH2OH, एक मॉलिक्यूल बना अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल बना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन में ये होगा मेजर वाला क्रॉस. हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे बात नहीं करेंगे, हम मेजर वाला क्रॉस पे फोकस करेंगे. तो मेजर वाला क्रॉस यही बनेगा बेटे. अब हम सीधे यहां पे क्या याद रखेंगे, क्या क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे बेटे ये मॉलिक्यूल चेंज हुआ इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसको एल्डिहाइड्स अपॉन ऑक्सीडेशन फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स अपॉन रिडक्शन फॉर्म्स अल्कोहल.
यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज किया और ये वाला मॉलिक्यूल रिड्यूस किया। इट इज नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज नॉर्मल रिडक्शन रिएक्शन, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है इस केनेजारोज रिएक्शन में बेटे, यानी सेल्फ केनेजारोज रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होते हैं, एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल रिड्यूस भी होते हैं, बट इन क्रॉस केनेजारोज रिएक्शन two different molecules, one molecule gets oxidized, another different molecule gets reduced, therefore it is not a disproportionation reaction। इसमें सीधे हम याद रखेंगे मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड अंडरगोज रिडक्शन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इन क्रॉस केनेजारोज रिएक्शन मैकेनिज्म के बगैर याद रखो बेटे, जो इनमें से मोर रिएक्टिव होगा, जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, वो मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो इसका हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड अंडरगोज रिडक्शन, तो इस पे बनाएंगे बेटे अल्कोहल। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे क्रॉस केनेजारोज रिएक्शन। पहला पॉइंट, क्रॉस केनेजारोज रिएक्शन इज नॉट ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इन क्रॉस केनेजारोज रिएक्शन मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड अंडरगोज रिडक्शन। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं बेटे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर केनेजारोज रिएक्शन। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये केनेजारोज रिएक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर केनेजारोज रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर केनेजारोज रिएक्शन। तो यहां पर भी हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। दिस इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लाइऑक्सल। इसको ग्लाइऑक्सल कहते हैं बेटे। ग्लाइऑक्सल मॉलिक्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोनिल ग्रुप्स, अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे और यहां पर लेंगे हम एक बेस जो मेंशन नहीं किया होगा, हम करेंगे केनेजारोज रिएक्शन बिकॉज बोथ द कार्बोनिल ग्रुप्स हैव एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा मे बी वी कैन हैव एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि बच्चे अल्फा हाइड्रोजन के साथ हमें केनेजारोज रिएक्शन नहीं बल्कि हमें मिलेगी एल्डोल कंडेंसेशन। सिंस इन दिस ग्लाइऑक्सल मॉलिक्यूल देयर इज एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑन बोथ द कार्बोनिल ग्रुप्स, देयरफॉर यहां पे खाली होगी केनेजारोज रिएक्शन। तो लेकिन अब यहां पे दोनों पे है बेटे, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों कार्बोनिल ग्रुप्स है, सो दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर केनेजारोज रिएक्शन। अब क्या होगा, सेम मैकेनिज्म, यहां पर बॉन्ड डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहां पे डायनियन मैकेनिज्म कोई कुछ नहीं करना है। डायनियन मैकेनिज्म तभी करेंगे जब मेंशन किया होगा मैकेनिज्म में, अदरवाइज हम नॉर्मल मैकेनिज्म से जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, OH नेगेटिव उसी कार्बोनिल पे करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, सिंस दोनों की रिएक्टिविटी सेम है बच्चों। तो यहां पे क्या होगा, ये करेगा यहां पे बेटे एडिशन रिएक्शन, ये पाई बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट, तो यहां पे क्या बनेगा बेटे HC डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसने गेन किया बेटे OH, और यहां पर है इसको अपना H। फिर क्या है दूसरा स्टेप, सेम मैकेनिज्म रिवर्सिबल स्टेप, क्योंकि यहां पे ये कर सकता है यहां पे करेगा इंटरनल अटैक, और OH नेगेटिव इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, इंटरनल अटैक से पुअर लीविंग ग्रुप भी बाहर निकलते हैं, तो ये निकल सकता है, इट इज रिवर्सिबल। अब हम उतना ध्यान नहीं देंगे, हम सीधे बनाएंगे इसका प्रोडक्ट। फिर क्या होगा बेटे, हाइड्राइड माइग्रेशन, धीरे धीरे इंटरनल अटैक, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ये करेगा बेटे हाइड्राइड माइग्रेशन। हाइड्राइड माइग्रेशन के बाद बनेगी एक ट्रांजिशन स्टेट। अब हम सीधे बनाएंगे, यहां पे ये पाई बॉन्ड होगा बेटे शिफ्ट, HC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इसने H गेन किया, यहां पे बना C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहां बना कार्बोक्सिलिक एसिड। ये O नेगेटिव अपने ही एसिड से बेटे क्या करेगा, अपने ही एसिड से H पॉजिटिव गेन करेगा। H पॉजिटिव गेन करने के बाद क्या बनेगा, यहां बनेगा HC सिंगल बॉन्ड OH, यहां भी आया बेटे H, फिर यहां पे बना C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na पॉजिटिव। देखो मेरे बच्चों,
यह बना इस इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारोज रिएक्शन का प्रोडक्ट। ग्ले ऑक्सल लिया, एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोनियल ग्रुप्स विदाउट एनी अल्फा हाइड्रोजन बेस के साथ ट्रीट किया। देयर हैपेंस इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारोज रिएक्शन। कैसे बेटे? सेम मैकेनिज्म हाइड्राइड माइग्रेशन हुआ। यहां पर एक ही मॉलिक्यूल में बना बेटे अल्कोहल, एक ही मॉलिक्यूल में बना बेटे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे अगर हम ध्यान देंगे बेटे, इसको हुई बेटे ऑक्सीडेशन इस वाले कार्बोनियल को, और मिला सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हुई बेटे रिडक्शन, यहां पर भी वही होगा, जो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल होगा उसको होगी ऑक्सीडेशन, जो लेस रिएक्टिव कार्बोनिल होगा उसको होगी बेटे रिडक्शन। लेकिन दोनों कार्बोनिल ग्रुप्स की रिएक्टिविटी सेम है। तो यहां पे बच्चों इस पे बना कार्बोक्सिलिक एसिड और इस पे बना अल्कोहल, ये हुआ रिड्यूस। एक ही मॉलिक्यूल में जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, एक ही मॉलिक्यूल का कार्बन बेटे रिड्यूस कर रहा है। सो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारोज रिएक्शन इज आल्सो ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो सीधे सीधे आपको बेटे याद रखना है। आई विल समराइज इन 1 मिनट। सेल्फ कैनेजारोज रिएक्शन, इन सेल्फ कैनेजारोज रिएक्शन इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का बनता है, एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट का बनता है बेटे। जनरल मैकेनिज्म जो होता है दैट इज बेसिकली थर्ड ऑर्डर एंड दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म दैट हैज मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 2। In cross Cannizaro's reaction, we always focus on the major cross Cannizaro's product. But Cannizaro's reaction जो cross वाली होती है, that is not a disproportionation reaction because two different molecules participate in the reaction. दो अलग अलग मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीडाइज करता है, एक रिड्यूस करता है। उसके बाद बेटे उसके बाद मैंने पढ़ाया दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारोज रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारोज रिएक्शन उसी मॉलिक्यूल में होती है बेटे जिसमें दोनों कार्बोनियल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं विदाउट एनी अल्फा हाइड्रोजन, एक ही मॉलिक्यूल में। और यहां पर एक स्पेशल बात भी है, इन इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारोज रिएक्शन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लाइजेशन। अदरवाइज जितने भी रिएक्शंस होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, उनमें बच्चों साइक्लाइजेशन होती है। ये वाली रिएक्शन क्या डिस्प्रपोर्शनेशन है? यस एग्जैक्टली इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि बच्चों एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स बेटे रिड्यूस कर रहे हैं। तो बेटे ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स अबाउट द सेल्फ कैनेजारोज, क्रॉस कैनेजारोज एंड इंट्रामॉलिक्यूलर कैनेजारोज रिएक्शन।